हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। आज के दिन जब मार्केट साइडवे हुआ तो बहुत लोग आज के दिन मार्केट में लॉस किए। हमने कहीं ना कहीं दो ट्रेड लेने की कोशिश किया था। एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो गया मार्केट में। जब इतना मार्केट चौपी रहता है तो आप कम एंट्री कैसे मार्केट में कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस सेव कर सकते हो, अपना कैपिटल सेव कर सकते हो। तो मैं आज आपको जो सेटअप देने वाला हूँ इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। जब भी ये सेटअप आपको बनेगा तो कहीं ना कहीं आपको 90% प्लस आपको स्ट्रेटजी में आपको सक्सेस रेट, विन रेट देखने को मिलेगा। ठीक है। और रही बात कि ये स्ट्रेटजी आपको जब ट्रेड करना होगा तो आप हमेशा ट्राई करना कि 5 मिनट में इसको देखने के लिए, ना कि 1 मिनट में। ठीक है। एनालिसिस आप हमेशा 5 मिनट में करना। उसके बाद ट्रेड करना होगा तो 1 मिनट के कैंडल पे आप कुछ प्राइस एक्शन वगैरह देखकर कर सकते हो। लेकिन जो एनालिसिस आप यहाँ पे करोगे हमेशा वो 5 मिनट पे करोगे। तो जब भी 5 मिनट के कैंडल में आपको स्ट्रेटजी फाइंड करना होगा, अब ध्यान इस चीज़ का रखना कि मार्केट अगर ओपनिंग के टाइम पे ही सबसे बड़ा कैंडल बना देता है, ठीक है, ओपनिंग के टाइम अगर मार्केट बहुत बड़ा कैंडल बना देता है तो आप समझ जाना कि कहीं नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो मार्केट साइडवे होने वाला है। आपको अगर बैक टेस्ट करना है तो आप बैक टेस्ट करके देख लो। जब भी मार्केट ओपनिंग हो रहा है और मार्केट में बड़ा कैंडल बन रहा है तो बहुत सारा कैंडल यहाँ पे साइडवे हो जा रहा है। यहाँ भी देखो, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, इतना दूर मार्केट साइडवे हो गया। और भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी देख लो, मार्केट गैप अप हुआ, इतना बड़ा मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स करके ऊपर को ट्रैप करने गया। फिर से आप देख लो, यहाँ भी देखो, मार्केट गैप अप हुआ, इतना देर मार्केट साइड में हो गया, कितना लोग यहाँ पे इंटर करके ओवर ट्रेडिंग करके स्टॉप लॉस अपना मार्केट को दे दिए होंगे। फिर आप देख लो, सारा दिन मार्केट अभी के टाइम पे ऐसा ही हो रहा। ठीक है, यहाँ भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, ऊपर ग्रीन की तरफ गया और यहाँ पे ऊपर गया। अब आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रहा होगा, जो मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। एक चीज़ आपको यहाँ से नॉलेज लेना चाहिए, वो ये चीज़ है कि मार्केट जहाँ भी ओपन हो रहा, ठीक है, मार्केट जहाँ भी ओपन हो रहा और 1 मिनट का कैंडल जिस डायरेक्शन में जा रहा उसी डायरेक्शन में मार्केट कहीं ना कहीं आपको 100 पॉइंट, 200, 300 पॉइंट फर्स्ट 5 मिनट के अंदर मार्केट दे रहा। ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये अगर देखा जाए तो स्टार्ट हुआ है अक्टूबर मंथ से। ठीक है, अक्टूबर मंथ में अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ पे सीपीआर पे ओपनिंग करता है और इतना बड़ा फॉल मार्केट यहाँ पे दे देता है और पूरे दिन मार्केट साइड में रहता है। तो इसमें क्या समझ में आया कि अगर मार्केट ओपनिंग के टाइम ही 1 मिनट के कैंडल के बाद हम लोग अगर ट्रेड करते पुट में तो अच्छा खासा पैसा इसमें हम लोग का बन सकता था। वही मैं बताऊं सेकेंड डे मार्केट में क्या हुआ। इस दिन भी देखो, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फर्स्ट कैंडल के नीचे अगर आप देखते तो इतना बड़ा ट्रेड आपको इधर मिला। मतलब कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जहां मार्केट ओपन हो रहा उसी डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड मिल रहा तो वो बहुत आपको सेटअप अच्छा देकर जाएगा। जैसे यहाँ भी देखो, गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट वन साइड यहाँ तक मोमेंटम करता है। ठीक है। तो यहाँ भी कॉल में आप पैसा बना सकते थे। फिर से आप देखो, प्रीवियस डे हाई आर के पास मार्केट ओपन हुआ, सीपीआर तक का टारगेट मार्केट आपको फर्स्ट कैंडल में दिया। फर्स्ट कैंडल में आप ट्रेड करके पूरा दिन के लिए मार्केट बंद करके जा सकते हो। इतना बड़ा मोमेंटम आपको फर्स्ट कैंडल यहाँ पे दे रहा और जिधर ओपनिंग हो रहा मार्केट उधर ही मोमेंटम कर रहा। गैप अप अगर ओपनिंग हो रहा तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा। अगर वो R1 प्रीवियस डे हाई के पास है तो थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर सकता है। बाकी मार्केट अगर R1 प्रीवियस डे हाई से सपोर्ट ले लिया है तो कहीं ना कहीं ऊपर ही कंटिन्यू करेगा और वहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। बाकी जो सेटअप है, सेटअप के बारे में बताऊंगा। अगर आज भी आप देखोगे तो आज के दिन ये मार्केट छोटा ही गैप अप ओपन हुआ, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्शन में कंटिन्यू किया यहाँ पे कम से कम 100-150 पॉइंट का। उसके बाद मार्केट पूरे दिन एक रेंज में रह गया। और ये किसका रेंज था? मार्केट में R1 प्रीवियस डे हाई और सीपीआर का। और ये मैं कितने बजे अलर्ट किया था ग्रुप में अपना, वो मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे चल के दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ, जो मैं अलर्ट यहाँ पे दे रहा हूँ उससे कुछ लोग को बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, 9:47 का मैसेज है। ठीक है, 9:47 का मैसेज यहाँ पे है। क्या है? सीपीआर टू प्रीवियस डे हाई इज रेंज बाउंड मार्केट फॉर टुडे, ट्राई टू सेव कैपिटल और ट्रेड विथ स्मॉल क्वांटिटी एंड डू स्कैल्प ओनली। समझ गए आप? मैं 9:47 में बता दिया था कि मार्केट आज यहाँ इसके बीच में रहने वाला है, पूरे दिन मार्केट इसी के बीच में काम करेगा। तो अपना कैपिटल आप बचा सकते हो, बचाना चाहो तो, और यहाँ पे आप ओवर ट्रेड करने से बच सकते हो। बाकी सेकेंड, यहाँ जो टॉप ट्रेड देख रहे हो इसमें हमारा एसएल मार्केट हिट कर गया था। और उससे पहले जो हमने ट्रेड लिया था वहाँ पे पुट में हमें प्रॉफिट हुआ था। जो प्रीवियस हाई R1 से मार्केट रिवर्सल किया था उसमें हमने एक मूव लिया था, 44,800 का पुट था। वो कहीं ना कहीं मोमेंटम देके 330 से मार्केट जो हाई लगाया था वो 358 का मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया था। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम के साथ, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको कोर्स भी मिलेगा सीपीआर के ऊपर, एडवांस सीपीआर के ऊपर, तो आप ज्वाइन करके सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो और अर्न भी कर सकते हो। चलिए अब मैं सेटअप के ऊपर आता हूँ। आज का मैं बता दिया आपको कि क्या क्या मार्केट में आज हुआ, आप कैसे प्ले कर सकते थे। अब मैं एग्जैक्ट सेटअप के ऊपर आता हूँ कि अगर वो सेटअप आप यूज़ करते आज के दिन, मेरे सारे प्रीमियम मेंबर को पता था, इसलिए बहुत लोगों ने आज के दिन एंट्री करने से बचे हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है डीएमआई। डीएमआई आपको डायरेक्शनल मोमेंटम मूवमेंट यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ओपन होगा। इंडिकेटर में क्लिक करके आप डीएक्स को और एडीएक्स को, सॉरी एडीएक्सआर को, दोनों को आप क्लोज कर देना, और प्लस डीआई है उसको आप कर देना ग्रीन, और यहाँ से इसका 2 कर दो। माइनस डीआई इसको आप कर दो रेड, और यहाँ से इसको भी 2 कर दो थिकनेस में, ठीक है। एडीएक्स का कलर आप कर दो ब्लैक, और इसको भी 2 कर दो। इतना जब आपने कर दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को आप कहीं ना कहीं 20 के पास लाकर यहाँ पे कर सकते हो, रख सकते हो। इसको मैं यहाँ से वैल्यू डाल देता हूँ 20, ठीक है, हमने डाल दिया। अब करना क्या है आपको, वो बस आप देखो, अगर इतना लाइन है आप कंफ्यूज हो रहे तो प्लस डी आई माइनस डी आई को हटा दो, बस एडीएक्स को मार्केट में रखो। ये बहुत हेल्प करेगा। एक लाइन है आपके सामने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में हेल्प करने वाला है। ये देखिए, मैं बताया हूँ 9 बज के, आपने देखा 9 बज के 26 या 47 मिनट में मैं बताया था कि मार्केट अब साइड वे होने वाला है, और ये हमें एडीएक्स कितने बजे बताया, एडीएक्स हमें 11:30 बजे बताया। मतलब कि कैसे मुझे पता चला कि जब मार्केट में जो हमारा एडीएक्स होगा, अगर वो ऊपर से फॉल करके 20 के नीचे आ रहा, मतलब मार्केट साइड वे होने वाला है, मार्केट में प्रीमियम डीके स्टार्ट होगा। तो जब भी मार्केट ऐसा कुछ बिहेव करेगा तो आप एंट्री करने से बच सकते हो, और अगर आप एंट्री कर लिए हो तो कहीं ना कहीं एंट्री करने का जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो हिट होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे अच्छा चीज़ आपके लिए ये रहेगा कि मान लीजिए कि आपने एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको पता चल गया कि एडीएक्स नीचे है, तो अपना क्वांटिटी कम कर सकते हो, और साथ में क्या कर सकते हो, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में फिर भी जा रहा तो आप टारगेट छोटा लेकर वहाँ से स्कैल्प करके निकल सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब एडीएक्स 20 के नीचे यहाँ पे आ चुका था, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, हाँ वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी क्या मुझे दिख रहा कि जब मार्केट इसके बाद साइडवे हुआ तो क्या थोड़ा भी मोमेंटम पुट और कॉल का नहीं मिला, बिल्कुल मिला होगा। 5 पॉइंट 10 पॉइंट तो हर जगह मोमेंटम मिलता ही मार्केट में, एक दो कैंडल में, तो यहाँ पे मिला। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते थे कि मार्केट किधर की तरफ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस डी आई को और माइनस डी आई को ऐड करेंगे। तो अगर आप दोनों को ऐड करने के बाद आपको चार्ट नहीं समझ में आएगा तो आप एक एक करके करना, बाकी मैं आपको दोनों ऐड करके यहाँ पे समझा देता हूँ। अब देखो, एडीएक्स जो ब्लैक वाला है वो क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एडीएक्स जो है वो क्या कर रहा, फॉल, ठीक है, एडीएक्स क्या कर रहा, फॉल। अब आप देखो कि मार्केट जब ऊपर से सीपीआर के पास आया, यहाँ पे आया, इस कैंडल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस कैंडल पे मैं ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो कि जो कैंडल सीपीआर पे आके सपोर्ट लिया है, वो कैंडल पे क्या हुआ है, वो कैंडल पे देखोगे एग्जैक्ट, तो माइनस टी आई है वो फॉल करना स्टार्ट किया, प्लस टी आई है वो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। मतलब कि माइनस टी आई जो है वो नेगेटिव हो रहा, और प्लस टी आई जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप कॉल का ट्रेड कर सकते हो। मोमेंटम आपको कम मिलेगा, वो आपको एडीएक्स यहाँ पे बता रहा है। तो आप यहाँ पे एंटर करके कहीं ना कहीं एक दो कैंडल में प्रॉफिट करके छोटा सा स्कैल्प करके आप निकल सकते थे यहाँ पे, अगर आप ट्रेड करना चाहते तो। और जब भी ऐसा मार्केट आएगा, तो आपको पता है कि जब भी मार्केट साइडवे होता है तो नेक्स्ट डे मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि कल मार्केट क्या कर सकता है, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आज के दिन अगर एक रेंज में मार्केट बंद हुआ, ठीक है, एक रेंज में मार्केट बंद हुआ, यहाँ हमारा हाई था, यहाँ हमारा लो था, एक रेंज में मार्केट बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं कल का सीपीआर हमें यहाँ पे नैरो मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको नैरो मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन आएगा, नीचे से आपका ये सपोर्ट एरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत बार रिटेस्ट किया। तो ये सपोर्ट एरिया, अब अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाने के बाद कॉल बाइंग करो। फ्लैट के बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, प्रीवियस डे लो अगर ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पुट में आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको अच्छे से ट्रेड करना है, पूरा लेवल का जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप 1 आवर टाइम फ्रेम में वीकली सीपीआर लगा लेना, और 1 डे का टाइम फ्रेम में मंथली सीपीआर लगा लेना।
वो आपको थोड़ा एग्जैक्ट लेवल, थोड़ा एडवांस लेवल आपको वो बता देगा। और मार्केट अभी इतना नीचे क्यों चल रहा है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आज के दिन मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट क्या था, मंथली सीपीआर के नीचे था और मार्केट डेली सीपीआर के ऊपर था। इसकी वजह से मार्केट में ये हो रहा था, और साथ में मार्केट वीकली सीपीआर के पास भी घूम रहा था बहुत देर से। तो इसलिए मार्केट में मोमेंटम नहीं मिल रहा। जब भी मार्केट अगर तीनों एक डायरेक्शन में रहेगा, मंथली सीपीआर, डेली सीपीआर और वीकली सीपीआर, तब आराम से आप क्या करोगे, एक डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कि ऊपर की तरफ रहा था, तो जब भी मार्केट डिप लगाता है आप आराम से कॉल बाई कर सकते हो एक पॉजिटिव कैंडल खोज के। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वीडियो कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।